सुबह 8:30 बजे। मतलब एक बात ये बताओ ना कि जैसे सुबह में उठ गई तो शॉपिंग टीम की ड्यूटी थी, तो क्या हम उन्हें उठाएं? मतलब ये भी डिसीजन लेना है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी अब सबको मिलकर डिसीजन लेना है। so I was just doing the morning shopping. आपको उठाना है, मतलब अब सुबह बहुत सारी शॉपिंग थी तो मैंने की, तो बहुत सारी शॉपिंग क्या थी सुबह? क्या बन रहा है अभी? सारा बन गया, सब बन गया। अभी ना मैंने सब 3 लोग का काम किया। मेरे को ये दिक्कत नहीं है, मैंने काम किया। मेरे को ये कि कल रोज अगर या तो ड्यूटी स्वैप करो। मैम बहुत जल्दी उठ गए। हाँ, वो देखो जल्दी ही उठे। रोज रोज ऑब्वियसली इतना जल्दी उठना तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज फिर दोपहर में नींद आएगी। 1 सेकेंड तान्या, तो मुझे ये लगता है कि जो चीजें अगर हम रात को काट के रख सकते हैं फ्रिज में, वो हम फिर वो पहले से डिसाइड करके वो पहले से हमें डिसाइड बना के दे देते हैं, पर वो बेटर होता है काट के रखना, फ्रेश काटना बेटर होता है। बस मेरा ये बोला तो मैं चुप हो जाती हूँ, तुम कर लो अपना, तू आके मुझसे अलग से बात कर बोल सकते हैं कि आप इतना जल्दी मत उठो, क्योंकि हम लोग को वो आदत ही नहीं है। वो बहुत जल्दी उठते हैं, बहुत। मैं बाथरूम में जा रहा था, मैंने तेरी नींद खराब होने नहीं दी, तू ये समझ रहा है ना, है ना? बाकी इसको नहीं आएगा ये बात समझ में। बच्ची रात हो रही थी। तान्या, बच्चा इधर कोई नहीं है। नहीं, यहाँ बस एज से ही है, तू दिमाग से सही चल रहा है तेरा। हाँ, दिमाग से सही चल रहा है। बच्चा कोई नहीं है इधर। चलो टाइम कैसे 8-9 बजे दोपहर के अभी दोपहर के 8-9 हाँ यानी हो गया इसका। मैं मन में बोल रहा दोपहर, क्योंकि बुरा लग रहा है सुबह उठ के। सुबह 8:45 बजे। देखो कितने अच्छे बच्चे जीशन भाई। रे झाड़ू सही रे बाबा। अरे बाबा यहाँ झाड़ुआ करा रहे हैं सुबह सुबह। हम इतनी मेहनत कर रहे, थोड़ा बोलो नहीं पास्ता दिला दो भाई, बड़े भाई। फुल मीट चाहिए, मीट। कल क्या हुआ था पता है ना? कल चिकन बना था, जीशान जी को किनको मिला ही नहीं। कैसे? और वो तो मैंने बोल दिया कि मेरे लिए रखो, वरना मुझे लगता मैं एक्चुअली अभिषेक को बोलने वाली हूँ ये चीज़, बट उसने बहुत ज़्यादा, तुम अगर ये सोचे बिना खाओगे कि घर में अगर 11 लोग हैं नॉनवेज खाने वाले, तो वो गलत है। नहीं, मैंने तो एंड द अदर थिंग, वो आकर कभी भी अंडे बना देते हैं। तुम कभी भी उठकर 8 अंडे 4 अंडे का नहीं, मैं भी फिटनेस में हूँ, बट मैं ऐसे रैंडमली अंडे आके नहीं बनाऊंगी। भाई मुझे अशनूर बहुत ही बदतमीज लगी। एक तो मैंने सारा किया, बिना बात के मुझसे भिड़ रही है, हेड ऑन फाइट क्यों ले रही है? 10 साल छोटी है, अभी मैं आ जाऊंगी फॉर्म में। अशनूर वेरी अनग्रेटफुल, बदतमीज। पर वो वैसा नहीं है, उसका मोस्टली ऐसा था कि हम बात कर रहे हैं, आप 1 मिनट बात करने दो। और बहुत एटीट्यूड में वो मुझसे चहकती है, बोलने का तरीका मेरे को नहीं अच्छा लगा। Beat it, Natalia, beat it. I'm That's angry. your enemy, I'm Natalia. so angry. Everybody wanted to see me angry. Now I'm angry. Abhishek should not be in the cooking team. He doesn't know. Where is he? The cooking team has to decide that, not me. How can No, you allotted? No, God. I didn't allot. People took it themselves. ये कल हमारी बात हुई है, so अब मैं रोज But- सुबह I don't want to explain that. No, but I was just the for saying host for yes that. or something because you were contesting. No, but you people contested my saying yes also ना, so you can contest this also. तो आप बोलो। But allowed ही नहीं था ना बोलना जब। अरे आज तो अलाउड है, अगर अलाउड नहीं होता तो आप कल शाम को भी नहीं बोलते। ये ले ले। Moment I say anything, people were stopping me. So what Today I'm with you. expect? You speak now. सुबह 9:30 बजे। तो वैसे एक चीज बताऊं, देखो अगर जैसे लड़की अच्छे कपड़े पहनती है तो अच्छी लगती रहती है। जैसे मैं सुबह शाम बढ़िया कपड़े पहने रहती है, तो एक भाई तू इतना हाइप मत कर, हाइप नहीं करने का। क्या है हाइप नहीं करने का। हाइप मतलब क्यों यार? अच्छा तो है यार, वो अच्छे से रहती है, मजा। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, हाइप ही नहीं करने का। मतलब लड़की कितनी भी सुंदर दिखे ना, बोलने का अरे आज रेडी नहीं हुई। ये बोलने का भाई, देखा मुझसे लड़की वो हो जाती है। दोस्ती कर रही थी। वैसे बोलने का मैं देखो सिखाता हूँ। कोई लड़की पूरी रेडी होके आएगी ना, उसको बोलने अरे आज नहाई नहीं। अब नहीं आऊंगी मैं तेरे शो में। नहीं अरे मैं मजाक कर रहा हूँ ना, शो में नहीं करूंगा ना, शो में आपका मजाक होगा ही नहीं। नहीं, मैं तेरी दोस्ती खत्म। बेचारा इतना अच्छा मेरे को हाइप कर रहा था कि मैं अभी फिर से नई साड़ी पहन कर आती। हमें रश नहीं करनी है, हम जस्ट अवे विद दिस, आई एम नॉट रश्ड। तो हम अंडे ऐसे रैंडमली नहीं दे सकते सबको, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल 10 अंडे पूरे हफ्ते के आ रहे हैं एग्जाम्पल, तो हमें 10 अंडे 7 दिन में डिवाइड करने हैं। भाई वही मैं कह रहा हूँ, हम रोज से वही उतना ही अंडा बना सकते हैं। मम्मी मैम लड़ाकू विमान है। बच्चों ने मुझे कहा आप मम्मी नहीं बनेंगी। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आई बिकम मम्मी। किसी की मम्मी नहीं हूँ। हाँ मैं मैम हूँ, मैम इसे मैं मेरे मुंह से बेटा निकलता है, फिर मैं चेंज कर डालेंगी। और अगर मम्मी बन भी जाएंगी तो क्या टेंशन है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वैसे आपको बता,
मेरा बड़ा बेटा आपकी उम्र का है। मुझे पता है, जब आपने बोला तो मेरी उम्र के ही होंगे, तो आप हमारी मम्मी की तरह ही हैं। सुबह उठ के अगर हमें खाना मिल रहा है तो माँ ही तो कर सकती है। नहीं, खाना तो देखो तान्या जी भी दे सकती हैं, लेकिन जो पर उनको मम्मी नहीं बनाओगे तुम। ये बैंड बजाने वाली क्यों? इसे मत लाइए। हाँ, क्योंकि पता है गौरव, मेरा नाम सुनते गौरव के दोनों एंटीना चालू हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा लगा आप, मेरे को। मैं सही बता रहा हूँ, आप मेरे रेडार में लास्ट में हैं। ऐसा लगा नहीं मेरे को। लगता है लोगों को, लेकिन जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप माने ना माने वो आपका ऊपर है। सुबह 10:30 बजे। चलो आप मेरे साथ मस्त रहा करो, मैं मजे लेता हूँ थोड़े से यार। ठीक है। तब मुंह बनाती हो यार। घर में फन कैसे आएगा? फन निकाल के तब मारू तेरे को फन। मार लो पर मजे करो। आप मुंह बनाते हो मृदुल पे। हाँ, मुझसे पता, कल मैंने ऐसा मुंह बनाती है? मुंह नहीं बनाती। कल मैंने बहुत दूर लेट के मैंने कहा तान्या जी ऐसे। वो अच्छा, जब तूने बाबू कहा था। हाँ, तो अब इसको समझ में आया कि मुद्दा क्या बना था। लेकिन बाबू का कोई मतलब गलत मतलब थोड़ी होता है। मैं गाँव में बोल बाबू कहता हूँ यार। पर ये बोलता है कोई ऑडियंस कुछ भी मतलब निकाले मेरे को। ऐसे कैसे निकाल देगी? बाहर भी तो मिलोगी। अरे अब तो पक्का निकालेंगे। यार अरे वो तो मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? कौन सी बात हुई? आप जैसे उससे उसको नहीं बात करनी होती, आप करते हो ना जाके उससे बात। अच्छा, ऐसा भी है क्या? गौरव कहाँ गया? मिस्टर लाउडी। What? मिस्टर, I said Loudy. See, you also feel that way, no? He is loud. He is kind of like attention seeking. He knows it. But I told him. I don't blame him. That's No, I that's use the mostly television पे number 1 रह के इतने साल. He's been अनुपमा शो से इतना number 1 कि उसको आदत है. मैंने उसको कल यही चीज बोली, बट आई यूज्ड अ डिफरेंट वर्ड दैट यू वेरी ऑथोरिटेटिव। As a loud guy, bro. आगे बताओ टीचर। कितने शो ऑफ टीचर है। यार ये अच्छी बात है क्या? तुम दोनों इसको बुला करके तान्या को ये सब कर रहे हो, वो खड़ी हुई है। अच्छा सॉरी। एब्स लाइन तो देख लो यार। जेलस नहीं होती, मेरा ठीक चल रहा है। अब हुआ नहीं तो ये हो गया था, बहुत फैट आ गया था मुझे इधर। ये फैट है बोलता है, अपने फैट को छू के। नाम बसीर है, बात है बवासीर है। दिन के 11:45 बजे। भाई मैं अभी बस वो कपड़े मैं फरहाना का सिर्फ एक चीज मिस कर रहा हूँ। बता क्या? 1 मिनट सूटकेस दिए भाई। 1 मिनट नहीं देख, रुकना 1 मिनट। ऐसे करके बाहर जाके नहीं, बहुत भाई ऑब्जर्वेशन ही काम है। मैं आया बेटा, नहीं था ऐसा। 3-4 बार हिला डाला। ऐसे ही बैठे रहती थी। मैं वो मिस कर रहा हूँ। घर पे भी ऐसे सोच रही हो। सूटकेस बंद कर दिया, साला यूज ही नहीं हो। कितनी अलग लग रही है। हेलो। अरे कहीं और अलग नहीं लग रही है। शर्म आ रही है, ऐसा मत करो। मैक्सिकन लग रही है। मस्त लग रही है। हाँ, हेयर स्टाइल एकदम अलग है ना। आई नो, एंड माय हेयर चेंजेस माय लुक कंप्लीट। आई लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन। यहाँ पे मैंने देखा कि जिसको ड्यूटी भी दिया गया है ना, अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करे उसका बोल भी नहीं सकते कि आप क्यों नहीं कर रहे, गुस्सा हो जाता है। तो फिर काय का मतलब ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। बिल्कुल सही बात है। चिकन मुझे आज बाहर करने की ताकत नहीं थी। एनिमे कैरेक्टर लग रहा है। मजीद चिकन मिला? मैंने सुबह रोक के रखा था अपना, 2 पीस फ्रिज में डाल दिए थे। वेरी गुड स्ट्रैटेजी। कुछ लोगों के सुबह से कुछ भी नहीं किया, मैं देख रही हूँ। बस सिर्फ सजने पे ध्यान हो जाएगा। सजने पे या खाने पे। और सजने में इतना टाइम, मैं कह रहा हूँ मैं बाथरूम में पड़ा हूँ जी, मैंने बस एक कपड़ा हटा के दूसरे पहने हैं और तुरंत बाहर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इतना सजने का दिमाग तब आता होगा कि ओहो बाहर टीवी पे सुंदर भी तो दिखना है, इतना कैड़ा। मैंने कहा हाँ यार ये बात भी है, लड़कियों को रहना भी पड़ेगा। एक काम किया कर, नेक्स्ट टाइम ना whenever you make, But what do I eat now? I need whatever little protein. I cannot survive on protein shakes. I can't eat paneer.
I can't eat पनीर भी aloo. पनीर है शायद थोड़ा. But I can't eat. I'm lactose intolerant. नेहाल You think and आज रूल सेट करना पड़ेगा. I'm not eating food आप आइए. because I cannot eat those alus right now. यार यहाँ से नॉन वेजिटेरियंस कितने हैं? क्या? नॉन वेजिटेरियंस. नॉन वेजिटेरियन. तुमने खाना खाया हाँ, मैंने अभिषेक? खाया ना. तुमने कितने चिकन लिए? मैंने 2 ही लिए थे. There is no chicken left in the डब्बा. मेरे से क्यों पूछते हो कितने चिकन लिए थे यार? But wait, should I मैं start? इतना खाता हूँ मैं. इतना. कितने pieces थे? 10 पीस प्लेटें देखोगे ना उनकी ऐसा लगेगा बुफे लगाया हुआ है. I can't eat anything, Ashnur, and I can't survive on protein shake all the time. वन थिंग ना, एक ना जब खाना बने ना उसको हम पोर्शन कर दें. But that doesn't make sense. Do you expect me to stand there कि अरे लोग आएंगे? No, no. मैं उनको 2 डब्बे निकाल No, के no, दूंगी. no. That's what I'm saying. इसने लंच में एक पीस लिया था, मैंने इसको देखा था. वो भी वो खुद बोल रहा है 2 pieces उसने खाए. सॉरी 1 पीस. नहीं 2 मैंने लिए थे. एक मैंने खाया है, एक पड़ा हुआ अभी. तुझे चाहिए तो वो ले सकती है तू. तूने 2 लिए, तूने एक खाया. एक खाया है मैंने भी. I just want to put something forward कि कल से let's just put a cap on. या पूरा कैप, या पूरा कैप. You will get to know how many. है ना. आ गया इसका चमचा. गौरव सॉरी बट फिर मैं नहीं खाना बनाऊंगी क्योंकि अगर मेरे खाना बनाने से खाना कंप्लीट. बात करते हैं सुन. Switching to a healthy eating can be daunting. Switch to an easy, healthy lifestyle. आज तक he always talks about thing, you know. तो मेरे घर वाले काफी चिल है, ठीक है. तो फुल देखकर उन्हें कैसा वो लगा? तो एकदम इमोशनल हो गए और फिर एंड में मैंने वो एड्रेस किया कि मॉम डैड आए. तो सब देखो, लोग हमेशा एकदम याद चीयर होने रहेगा लग गए कि मॉम डैड को स्टेज पे लाओ. तो मैंने उनको स्टेज पे बुलाया. तो उनको इस चीज का बहुत ये है कि यार इतने लोग आए, वो फोटो लेने के लिए लाइन में रुकते हैं. तो उन्होंने ऐसे वीडियो बनाया अपने. यार मैं जाते हुए प्रणीत के साथ फोटो ले लूंगी ना. अरे यार क्या बाकी लोग लाइन में लगते हैं तो हमें ना लगवा दे. ये भूल जाएगा तुम्हें. नहीं ये तो मुझे ऐसे याद ऐसी है. चीज वो जो छाप. अरे मैं नहीं भूलूंगा. अंजलि यार. अंजलि तुम यहाँ से मटक रही हो भाई. तुम क्या आखिरी हो नेहा? शाम 7:30 बजे। फरहाना जी कैसा लग रहा है पहले ही दिन घर से बेघर होकर? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बिकॉज इट्स नॉट ए गुड फीलिंग बट बहुत बड़ा चेंज है। और अभी मैं देख रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का इंटरेक्शन वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिना उनसे बात की ही मैं उनकी पर्सनैलिटी समझ गई थी एंड आई एम ग्लैड कि मैं सही समझ गई थी। आपको घर से बेघर करने वाले लोग आज कुछ और लोगों पर फिर से ठीक ऐसा ही प्रहार करने वाले हैं और इसमें आज आप भी एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगी। जी तैयार हैं आप फरहाना? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। तो ठीक है चलिए घर में चलते हैं। ये तो सब अपने अपने बिग बॉस का घर, यहाँ रोज रोज किस्मतें बदलती हैं। यहाँ पल पल किस्मतों को बदल देने वाले फैसले लिए जाते हैं और इस बार तो ये सभी फैसले आपके अपने ही हाथों में हैं। तो घर वालों, एक नया दिन, एक नया फैसला। आइए सब एक साथ असेंबली रूम में आ जाइए। अरे यार, अरे यार वो रूम स्ट्रेस देता है यार, वो रूम मत बुलाओ यार। देता है वो रूम। अब तो ऐसा लगता है जैसे सीट फिक्स है। मृदुल ओए भाई मैं 18 साल से ये शो बनाता आ रहा हूं जी। 18 साल से मैं पहले हफ्ते में नॉमिनेशंस करता हूं नहीं और घर वाले कहते हैं हम क्या करें बिग बॉस, मेरे पास तो किसी को नॉमिनेट करने का कोई कारण ही नहीं है। अब मुझे जबरदस्ती किसी को नॉमिनेट करना ही है तो मैं इसको नॉमिनेट कर देता हूं क्योंकि इससे मेरी ज्यादा बात नहीं हुई है। और पिछले 18 सालों को तो छोड़िए, आप लोगों को ही देखिए। आप में से कई सदस्यों ने भी कल ठीक ऐसा ही किया। बिग बॉस 19 की पहली नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। लेकिन नॉमिनेशन कैसे करनी है यह फैसला कौन लेगा अमाल? मुझे लगता है हम सभी, हमारी सरकार है। ऐसा हमसे ऊपर है नहीं, हम सब एक ही लेवल पे हैं। तो आई थिंक हम सभी एज अ डेमोक्रेटिक गधे मुझे पूछे। बिल्कुल सही जवाब दिया अमाल। यह फैसला भी आज मैं घर वालों की सरकार पर ही छोड़ता हूं जी। आज खुलकर रीजन बताते हुए डंके की चोट पर नॉमिनेशन करनी है या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं।
यानी कि विथ रीजंस, या बिना कारण बताते हुए सिर्फ नाम देकर यानी कि विदाउट रीजंस। विद रीजन हाथ उठाओ, विद रीजन हाथ उठाओ। विद रीजन वही तो बोला। तो मेजॉरिटी बिग बॉस विद ऑलरेडी मेजॉरिटी इस चीज की है सर। कोई है ही नहीं। अच्छी बात है ना, कंफ्यूज ऑडियंस के माइंड में भी नहीं आया क्यों क्या। आपका फैसला सर आंखों पर। फरहाना जी। घर वालों ने बोला कि वो रीजन देते हुए नॉमिनेशंस करना चाहते हैं, लेकिन आप ही बताइए, क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, उनकी अपनी जुबान है। अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ, किसी को क्या पता। तो मैं चाहता हूं कि इस बात की पुष्टि आज आप करें। एक घरवाले के नॉमिनेशन बताते हुए साथ साथ मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को बताएं कि वो घरवाला वाकई ही सच में जो उसके दिल में है वो बोल रहा है या नहीं। डन बिग बॉस। मैं अब आपको एक एक कर सामने पोडियम पर बुलाऊंगा। आप कारण देते हुए उन 2 सदस्यों का नाम बताएंगे जिन्हें आप घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। कंपटीशन तो होगा ना 2 लोग में। और आज की इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं नेहल से। बहुत अच्छे, बहुत जान बच गई। बिग बॉस, मेरा पहला नाम है तान्या। मुझे लगता है कि उनमें काफ़ी सारे ऐसे ट्रेट्स हैं जो रियल नहीं हैं। वो काफ़ी सारे प्लेसेस पे स्टोरीज़ बनाती है। कभी कभी लगता है कि वो मैनिपुलेट करती है, और मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसी पर्सनालिटी हमारी सभा का हिस्सा बने। बिग बॉस, मेरा दूसरा नाम है नीलम, और इसकी वजह कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मुझे लगता है कि वो इस सभा का हिस्सा बनने के लायक नहीं है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, क्योंकि उनको ये गेम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनको समझ नहीं आती। सो बिग बॉस, जो इसने पहला नाम दिया तान्या का, वो इसके अपने थॉट्स और ओपिनियंस के अनुसार ठीक है, जैसा ये समझती है, वो रीज़न सही है। नीलम का नाम इसलिए लिया बिकॉज शी इज़ अ सॉफ्ट टारगेट राइट नाउ। थोड़ा कम बोलती है, ज़्यादा मिंगल अप नहीं होती, और बहुत ही चालाक नहीं है, या अभी वो साइड नहीं दिखा रही है, उस रीज़न से। मेरा पहला नाम होगा जो मैंने कल भी लिया था, नीलम जी का। मुझे साफ साफ इस वक्त सबसे वीक खिलाड़ी टेबल पे वो लगती हैं, तो मेरा पहला नाम नीलम जी आप हैं। और बड़ा क्लैरिटी के साथ मेरा दूसरा नाम है तान्या मित्तल। तान्या जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप रियल नहीं खेल रही, और दिस गेम इज़ कॉल्ड रियलिटी। मेरा दूसरा नाम आप हैं, सिंपली सॉरी। थैंक यू। बिग बॉस का रीज़न सही है। बिग बॉस, मेरा पहला नाम होगा तान्या, क्योंकि मुझे किसी भी घर वाले से इतनी ऑफ वाइब नहीं आई है कि आते ही उन्होंने फर्स्ट दिन ही अटैक करना शुरू कर दिया है प्री कंसीव नोशंस के साथ, चाहे वो मेरे करियर को लेकर हो, चाहे वो मेरी पर्सनालिटी को लेकर हो। एक ऐसी पर्सनालिटी जो 2 नैरेटिव्स बोलती है, और वो दोनों नैरेटिव्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं। जो मुंह पे कुछ और है और पीठ पे कुछ और है, असलियत में कुछ और है। दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन डज नॉट डिज़र्व कि वो हमारी इस असेंबली में रहे। दूसरा नाम मेरा होगा नीलम। अभी भी मुझे लगता है कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपका इन्वॉल्वमेंट या आपका बाकी सब सदस्यों से बातचीत थोड़ी कम है। इनका पर्सनल है। आई हर्ड हर वो कॉन्वर्सेशन में भी बाकी लोगों के साथ कि तान्या के अबाउट पर्सनल ने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। दैट्स ट्रू, सच है। दूसरा बिल्कुल सही नहीं है, वो भी सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं नीलम को। ये जज उस बेस पे जज नहीं कर सकते किसी को। दूसरा रीज़न इनका सही नहीं है। बिग बॉस, मेरा पहला नाम है अभिषेक। अपने टास्क से भागते हैं। आज उनको जो टास्क दिया गया उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग कहीं और रहता है और टास्क में नहीं रहता है। अगर मैं वहाँ होती चिल्लाते आती मेरा नाम। तो दूसरा नाम मेरा है जीशान भाई, बिकॉज जीशान भाई ऑल्सो हैज़ द सेम प्रॉब्लम दैट आई विल नॉट डू दिस एंड आई विल नॉट डू दैट। या मैंने सब कुछ किया जब मुझे मिला है। जैसे आज बहस हुई थी कि भाई मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, मैंने सुबह धो लिया, मतलब ही उनको सिस्टम नहीं समझ आ रहा है। और समझाने के बाद ये कहा कि हम नहीं करेंगे। एक हफ्ते के लिए हमने डिसाइड किया कि हर एक इंसान जिसको काम जो दिया जाएगा वो एक हफ्ते के लिए करेगा। किसने डिसाइड किया? ये हम सब ने मिलकर। नहीं, मैंने नहीं किया डिसाइड। मैंने क्या करते हैं काम, देखते हैं किसका काम कौन कर सकता है। अच्छा करेगा, बुरा करेगा, बदलेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बता के मैंने ड्यूटी ली है। सबको पता था इतना आता है, मैं इतना करूंगा, एंड आई एम डूइंग एक्स्ट्रा आल्सो। आपने कल पूरा दिन कोई किचन का काम नहीं किया।
आपने कल जब मैं आपके लिए रोटी बना रही थी तब आपने कहा मुझे सीखना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीखने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मैम कल को अगर मेरी किसी से लेकिन आपकी जो ड्यूटी थी, हेलो, आप सीखो, हम खुश आपको सीखने के लिए नहीं है तो क्या मैं बर्तन धोता हूँ क्या बाहर? नहीं, बाकी काम भी तो कर रहा हूँ मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको आज खींच के लाना पड़ रहा था अपना मैम आपको नहीं समझ आ रहा, बहुत चीजें चलती हैं बिग बॉस। हाँ, मैं नहीं समझ रही। किचन नहीं हुए दोनों भले ही इनके स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स के रिलेटेड है, बट दोनों रीज़न सही हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई मेड अप रीज़न नहीं है, दोनों रीज़न सही है इनके। देखो पहली बात तो जी बिग बॉस जी, मुझे खुद ही डर लगा रहता अपने आप को लेके ठीक है, पर अगर अब मैं बच गया हूँ और अब 2 नाम लेने ही लेने हैं, वो है एक जिशान भाई और एक तान्या मैम। इसका जो रीज़न है वो ये है कि जिशान भाई का भाई मतलब मुझे नहीं आता, बात खत्म। मैं अच्छा आदमी सही, मैं बुरा आदमी सही, मैं दिमाग लगा रहा सही, कुछ भी सही, पर जिशान भाई जो है इनको मैंने अब तक, जैसे मेरे सामने कैमरा लग रहा है तो सीधा मुझे देख रहा है, मैंने जिशान भाई अब तक सीधे देखते देखे ही नो नू 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 और नू। जिशान भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहे कतई भी, जो मुझे नहीं आ रहे भाई बुरा ना नो, जो बात है। और ये होएगा सबने देखी होगी, आपकी जो गर्दन है गिम्बल है भाई जी, ठीक है, कदी चली जा कदी, ठीक है भाई, मतलब प्यार है तुमसे, मुझे कोई ना, पर मुझे 2 नाम लेने तो मैं ले आऊंगा। अरे इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है कि मुझसे भाई क्या क्यों है? मेरी जी है, मेरा मन कर रहा हूँ, मैं दूंगा, मैं मानता हूँ तुझे प्यार है। ओके भाई जी, ठीक है। दूसरा तान्या मैम हमारी क्या है कि तान्या मैम बढ़िया, लेकिन तान्या मैम ने जिस तरीके से अपने आप को मेकअप कर रखा है, मैं थोड़ा सा उन्हें जानता भी हूँ, पीछे कर भी जानता हूँ। मैम को यहाँ अगर बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कमानी है, जहाँ मैं उनसे कभी कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, बढ़िया चल रहा सब कुछ, तो उसमें मैम को ये कोई अकेली यहाँ नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इज्जत ही मिलती जाएगी, आप अपने इज्जत के चक्कर में खेलते रहो। यहाँ कुछ गलत भी होएगा, कोई कुछ कह भी सकता है, नहीं समझो मैं सबके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट कमानी है तो मेरे हिसाब से आपको मंदिर ही जाना चाहिए, बिग बॉस के घर आपके लिए ठीक नहीं है। ये है कि आप वहाँ देखते हो यहाँ देखते हो, ये सही रीज़न नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये इसलिए नॉमिनेट कर रहे हैं उनको बिकॉज वो उनको या तो एंटरटेन नहीं करते, या तो ये अपनी बकवास उनके सामने जाके बोलने से डर रहा है, वैसी चीज़ हो सकती है। दूसरा रीज़न सही है बिकॉज आई रिमेंबर इन्होंने तान्या को 2-3 बार बाबू बाबू करके ऐसे ऐसे बुलाया, तो उसने 2-3 बार इसको बोला था कि बी रेस्पेक्टफुल यार दैट वे, बिकॉज ही इज़ वेरी, बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल बंदा है ये, और झूठा भी है एट द सेम टाइम। अभी तुझे मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे गर्दन से। नहीं आपकी गर्दन से नहीं है, आपसे मैंने कभी बात करने की, जैसे मैं करता हूँ भाई से, तो एक तो भाई देखो क्या है, लो चलो अब और ज्यादा बता देता हूँ, पूरा बताओ। तो भाई एक्सपीरियंस में भी हमसे बहुत बड़े हैं, तो भाई के अंदर एक अलग टाइप का ना गेम से अलग हटके एक एक्सपीरियंस है कि इसे तो मैं बातों में उलझा दूंगा, इसको तो मैं उसमें कर लूंगा, या फिर बता तू बता तुझे मेरे से क्या प्रॉब्लम है वो जो मैंने बता दी कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम ना, वो प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, बात खत्म। आई थिंक पहला नाम मैं कहूँगा नीलम है। यानी आप बहुत प्यारी हो, इनोसेंट हो, बट कहीं से भी मुझे नहीं लगता आप अपने आप को सच्चे तरीके से आगे रखते हो। किसी के इंटरेक्शन में कभी भी यानी अपनी एक आवाज़ नहीं रखती हो, कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है इस शो पे, एंड आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो वैसे प्लेयर ज़रूरी है इस घर में, आप वो प्लेयर नहीं हो। दूसरा नाम मृदुल का होगा, उनकी ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग है, वो बड़ी अतरंगी अलग सी दुनिया की है। यहाँ वो जो कमाने आए हैं वो एक नीश अलग ऑडियंस की खोज में है, बट वो पॉसिबल नहीं अगर आप ऐसे जैसे यानी हर चीज़ में घुस के कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी लड़ लेते हो, यानी इट्स तरीका नहीं है तेरे पास। मैं ये कहूँगा देयर हैज़ टू बी सम फिनेस। यानी मैं नहीं कहता कि आपकी एजुकेशन या उस चीज़ में, हम लोग सब एक ही लेवल के इंसान हैं, बट तरीका सीखना ज़रूरी है। वो जब तक आपने नहीं सीखा मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ होने चाहिए। पहला जो इनका है नीलम वाला रीज़न, वो बहुत ही फॉल्स है, सही नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से अगर देखें मोरे भी एक बहुत ही वीक कंटेस्टेंट है, बट वो क्या करता है यहाँ वहाँ जाके खीखी खूखू करके इतने गंदे और भद्दे से जोक्स मार के सबको हंसाता है, तो वो कौन सी इंटरेक्शन हुई, उसका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू था कहीं पे। तो आई डोंट थिंक ये सही रीज़न है पहला वाला नीलम के अबाउट जो है। दूसरा वाला सही है। मेरा पहला नॉमिनेशन तानिया है, क्योंकि जो मैं चीज़ हर एक इंसान में ढूंढता हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें रियल और ऑथेंटिक होना चाहिए, बट मुझे उसमें काफ़ी लूप होल्स दिखते हैं, तो इसलिए वो एक रीज़न है। सेकंड नॉमिनेशन अभिषेक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू ओनरशिप नहीं लेता है और तू थोड़ा कोल्ड है। तो जो इनने परसीव किया है उस हिसाब से तान्या वाला रीज़न इज़ राइट, एंड सेकेंड रीज़न अबाउट अभिषेक दैट इज़ ऑल्सो राइट। बिग बॉस मेरा पहला नाम प्रणीत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं,
थोड़ा वो खुद भी कोल्ड हैं और उन्हें ये भी समझना होगा कि यहाँ पे मसाज देने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने कैरेक्टर में रहना होगा। तो बाकी सारी चीज़ों पे आप ध्यान दें ज़्यादा। और मेरा दूसरा नाम है कनिका जी। मुझे लगता है कि उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ सब समझदार हैं, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेटमेंट रखने की जगह अगर नॉर्मली रिक्वेस्ट कर देंगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि कोई भी अभी तक आधिकारिक तौर पे कप्तान यहाँ नहीं बना है, तो हम एक दूसरे से रिक्वेस्ट पे ही काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है उनको। बहुत जल्दी सुनती नहीं है, रिएक्ट कर जाती हैं, दूसरे को बोलती हैं बीच में मत काटो, पर वो खुद काट देती हैं दूसरे को बीच में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इसको आपको ठीक करना है। तो ये मेरे 2 नाम हैं बिग बॉस। बिग बॉस जो हमने पहला नाम लिया वो सही लिया इन्होंने। ही इज़ ट्राइंग टू बी समवन्स पेट, यू नो, थोड़ा सा लोगों के वैसे, जैसे उन्होंने कहा कि मसाज करना, लाइक ही वाज डूइंग टू गौरव जी एंड ऑल। और दूसरा रीज़न भी सही बोला इन्होंने कोनिका जी। सो अपेरेंटली इनके दोनों रीज़न सही हैं। आपने कहा था भाई मैं बर्तन अच्छा धोता हूँ, मैं धोऊंगा, ठीक है? नहीं, ये गौरव ने कहा था बर्तन तू अच्छा धोता है तो तू धो ले। मैंने कहा हाँ ठीक है, गौरव के घर में, आपके घर में तो रहता नहीं, तो पता नहीं गौरव कैसे। एक बार धोया था, उसके बाद गौरव ने ये स्टेटमेंट दी थी। यही बोलता हूँ, आपको आधी बात पता है। अच्छा, आपने आपको आधी बात पता रहती है। मैं वही बात, एक मिनट दूसरी बात किया, दूसरी बात, चाहे गौरव ने, ठीक है, मैंने बोला मैं धो लूंगा। तो क्या एक लंच का खाना, एक टाइम के खाने को मैं 3 बार धोऊंगा? नहीं, क्योंकि खाना 3 टाइम का बनता है। गौरव कितने बार आया धुलने मेरे पास? जस्ट आस्किंग, नहीं बोलोगे तो मैं बता ही दूंगा। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आप पहले। जिसमें एक बार कनिका जी ने बुलाया कि तुम धो दो, तुमने मुझे रोका कि आधा घंटा रुक जाओ, आधे घंटे रुक के मैंने धोया। एक साथ सारे धो दीजिए, है ना, इसीलिए रोका। लेकिन आप फिर आ गए धोने, मुझे नहीं पता क्यों। मैंने आपको बोला कि रुक जाओ आप। 1 मिनट, क्यों पता नहीं, क्यों नहीं बताता हूं। मैंने बोला कौन से बाकी के 3 बर्तन है, वो लास्ट में था। 1 मिनट वेट, आपने बोला ये 3 बर्तन है, मैंने बोला ये मैं धो दूंगा, टेंशन मत ले, पहले ये सिंक भर गया है, मुझे इसको खत्म करने दे। हाँ, तो मैंने तभी बोला कि मत धोइए, आप एक ही साथ धोना। मैंने बोला कि नहीं बोला? मुद्दा ये है कि एक लंच का खाना बर्तन जो है 3 बार मैं नहीं धोऊंगा। नाश्ते में और लंच के बाद जो बर्तन बनते हैं होते हैं तो वो तो निकलेंगे। उसके बाद खाने के बाद जो बर्तन होते तो किचन, एक मिनट, चिकन का बर्तन था, गौरव ने जो आलू की सब्जी बनाई थी वो था। जीशान जी सर, बैठ जाइए अपनी जगह। थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू एवरीबॉडी। पूरी असेंबली में मैंने अपना नाम बहुत बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली वीक में इतनी इंपॉर्टेंस, इतना प्यार मिल रहा है। आई एम श्योर आई एम अ थ्रेट टू एवरीबॉडी, इसलिए सब सोच रहे पहले इसको निकालें। मेरे 2 नाम जो होंगे वो, पहला तो बट ऑब्वियस ही है, गौरव जी है, क्योंकि गौरव जी मुझे बहुत टफ फाइट दे रहे हैं। उन बहुत ओपिनियनेटेड पर्सन है, हर चीज़ में ओवर शैडो करते हैं, सबके ओपिनियन पीछे रह जाते हैं, सारी ड्यूटी बांट देते हैं, खुद बिना ड्यूटी के घूमते हैं। तो मैं उनसे बहुत जेलस हूँ, क्योंकि स्मार्ट मूव में सबको ड्यूटी दे दिया, सब काम करते पड़ेंगे। और मैं बहुत हेल्पिंग हूँ, पर मेरे पे कोई ड्यूटी नहीं है कि जो मुझे सुबह उठ के कर रही है। तो बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, सबको ओवर शैडो करके अपना गेम जीत जाते हैं। तो फर्स्ट नेम ऑफ कोर्स गौरव जी। सेकंड में मुझे पता है अशनूर मेरी तरफ देख रही है, सब पता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अशनूर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, एक्ट्रेस हो, मैं भी आपकी फ़ैन हूँ, पर यहाँ पर आपका जो एटीट्यूड है, अप्रोच है, वो वही है कि यू आर एन एक्ट्रेस एंड एवरीबडी एल्स इज नथिंग। वो आपका ओपिनियन है, लेकिन आई एम श्योर कि अगर किसी एक सदस्य को भी ऐसा फील हो रहा है तो आई वुड से दैट योर पॉइंट इज वैलिड। मतलब मैं अपना ओपिनियन अपने ओपिनियन के लिए दे रही हूँ, तुमसे वैलिडेशन का कॉन्वर्सेशन बिग बॉस ने मुझसे कहा नहीं है। तुमने अपना बोला, मुझे यहाँ नॉमिनेट करने बुलाया था, एंड आपका हो गया, मैंने अपना पॉइंट बोला है। मैं क्लियर हूँ कि मुझे तुम नहीं पसंद आई, बात खत्म है, मेरा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आप भी पहले नहीं पसंद आए, फर्स्ट दिन से नहीं पसंद आए हो। दैट्स गुड। सो बिग बॉस, इनका जो पहला नाम है गौरव, उसका रीजनिंग इनका बिल्कुल सही है। इनफैक्ट जब मैं वहाँ पे थी तब भी स्टार्टिंग में इन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था उनके अबाउट, और वो रीजनिंग इन्होंने सही दी थी। और दूसरी जो रीजनिंग है अशनूर के लिए, वो भी सही है। मुझे भी अशनूर में वो चीज़ दिखी, लाइक इवन इफ शी इज़ ट्राइंग टू बी वेरी पोलाइट एंड हम्बल, it comes from a way that she tries to show you कि I'm superior than you, I'm some kind of, जो मैंने अभी बोला, she thinks herself she is a mega star or something like that. So मेरा जो कल का नाम था वो आज भी रहेगा, जो कि है नटालिया। आई थिंक या तो वो गेम समझ नहीं रही है, जो या लैंग्वेज बैरियर है या कुछ भी है,
उसमें उसके वजह से डिसीजन हैम्पर होता भी है, क्योंकि एक बंदे का अगर ओपिनियन नहीं आता है सामने तो मेजॉरिटी या जो भी है वो शिफ्ट हो सकती है। सेकंड, सिमिलर काइंड ऑफ उसके वजह से मैं नीलम जी का नाम लूँगी। वो मुझे कभी कभी थोड़ी कंफ्यूज लगती है, बिकॉज वो कुछ होता है उसके बाद वो मुझसे पूछती है कि क्या हुआ था वो, मतलब अभी ऐसा, तो वो चीज़ आई थिंक अभी वो गेम के लिए इतनी रेडी नहीं है। सो ये दो मेरे नाम हैं। ये दोनों सॉफ्ट टारगेट्स हैं जो इन्होंने बोला है। नतालिया को अभी तक मेरी नज़रों में जितनी बात समझाई गई है उसने उसको कॉम्प्रहेंड करके सही जवाब दिया है, लॉजिकल जवाब दिया है, चाहे उसको किचन का काम करने को बोला या कुछ भी। लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा हो सकता है, बट शी क्लियरली सेड शी अंडरस्टैंड्स हिंदी। शी मे बी वोंट बी एबल टू रिस्पोकेट बट शी अंडरस्टैंड्स। तो आई डोंट थिंक बोथ द रीजंस आर वैलिड। मेरा नाम होगा प्रणीत मोरे। आप बहुत सेफ खेल रहे हो, बहुत सहमे रहते हो। आपको ना अपनी रियल पर्सनैलिटी बाहर लानी चाहिए। वी वॉन्ट टू सी हु इज प्रणीत मोरे, है ना। आप कमेडियन एक्ट करते हो इतनी ऑडियंस के आगे, और यहाँ पर ऐसे आप नहीं चलता भाई, ये बिग बॉस है। तो मुझे लगता है आप नॉट फिट हो इस शो के लिए। मेरा दूसरा नाम है तान्या। मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मुझे भड़काएं, मुझे ये बताए कि वो ऐसा है वैसा है, वो ऐसा कर रहा है आपके लिए, तो वो मुझे सही चीज़ें नहीं लगती है। मुझे लगता है कि आप सबसे सेम बात करते हो, सेम तरीके से खेल रहे हो, और मैं रिश्ते दिल से बनाता हूँ, दिमाग से नहीं बनाता। तो अगर आप कोई मेरे से दिमाग से रिश्ते बनाने आएगा, मैं अप नहीं हूँ उस चीज़ के लिए। एग्जैक्टली बॉस, जो इनने पहला नाम लिया मोरे का वो सही इनने लिया। ही नॉमिनेटेड तान्या, जो कि सही बात है इनके ओपिनियन के अनुसार। तो ये दोनों रीजंस इनके सही हैं। मुझे लग रहा है कि कोई ड्यूटी नहीं है, इसकी वजह से मैं गौरव भाई को नॉमिनेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबको देखा है। हर एक इंसान कोशिश कर रहा है, भले उनको आता हो नहीं आता हो, कुछ भी है, एक वो दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं एस्केप आप में दिख रहा है और अभिषेक में दिख रहा है। पर अभिषेक एटलीस्ट वो होता है ना कि वो नज़रों में है, उसको बोला जा रहा है, बुलाया जा रहा है, पर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन हो ही नहीं रही है। इसकी वजह से आप हो। मेरा सेकंड नाम नीलम है। नीलम इसके लिए क्योंकि गेम वाइज कोई भी बोलते हैं ना, एक इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। सो अपेरेंटली इनका जो रीज़न है कि जो इनने रीज़न बोला कि जैसे उनको पूछा जा रहा है, इनको नहीं पूछा जा रहा, वो रीज़न सही है। एंड दूसरा इनका नीलम ऑफ कोर्स, बट वी शुड नॉट, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब मैं नॉमिनेट हुई तब जब नीलम पे बात आई थी, जो बसीर था उसका तरीका बहुत गलत था, तो उसने अपना काउंटर पार्ट वहाँ से दिया। शी कम्प्लीटली काइंड ऑफ फाउट विद हिम। तो आई थिंक वो ऐसी तो नहीं है कि चुप रहेगी, अपने खिलाफ कुछ सुन सकती है और चुप रह सकती है। जब हमने कल सारे डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, हम सब वहाँ पे थे। सबसे पहले मैं कुछ और कर रहा था, लेकिन नेहल ने बोला कि द बेस्ट वे इज कि आप ड्यूटी बोलिए और उसके बाद जिसको वो काम करना है वो अपना हाथ, अपनी डेमोक्रेसी का हक यूज करते हुए हाथ उठाए। मैंने उससे पहले किसी से बोला नहीं कि आप खाना बनाइए, आप बर्तन धोइए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। हाँ, ये करेक्ट। नेहल में जो बोला गया था वो मैं एक सुना बार नहीं कंप्लीट गया कर लूं था। नेहल, मैं आपने कंप्लीट मेरा कर नाम लूं, मेंशन किया, मैं आपको मैं इंटरप्ट करूंगी। कंप्लीट कर लूं आपका नेहल, दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। नेहल, इट इज वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। लोग सुन रहे हैं, वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। नहीं जानी चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। No, there have been people I will get who interrupted. confused. नेहल, दिस इज वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। अवेज कंफ्यूज हो जाएगा, अवेज और कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा कॉन्वर्सेशन अवेज और कंफ्यूज हो जाएगा, जहाँ गौरव ने अवेज और कंफ्यूज हो जाएगा, अवेज और कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो रहा है यार नेहल, दिस इज नॉट राइट। नेहल, दिस इज नॉट राइट यार, वो कंफ्यूज हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। आप क्यों कर रहे हो ये? व्हाट इज योर एजेंडा? व्हाट इज योर एजेंडा? आपको पॉइंट रखना, आपका नैरेटिव नहीं। अरे पर वो जब सही बोल रहे हैं, when Zishan is right, then you will cut him. When he was getting nominated, you were doing this. Because I am. So when I am telling you something, he was getting nominated, I was doing yeah, this. you were like, this is wrong. मैंने देखा, यहाँ से देखा, this is wrong, this is wrong, this is very wrong. You speak on your turn. अच्छा चलो ठीक है, अभी आप सब समझ गए यहाँ क्या कर रहे हो आप। Everybody understood आप क्या कर रहे हो नेहल। बीच में बोलते थे Konika G is keeping him her alive. शांति शांति।
तो पहला नाम मैं गौरव जी को देना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है कि गौरव जी बहुत ही लाउड है, बॉसी बनते हैं और मुझे ऐसा भी लगता है कि गौरव जी ना मुझे ना छांटते हैं। जैसे अगर मैं उनके पास जाना चाहती हूँ ये बात करने के लिए तो वो मुझे ऐसा लगता है ना वो मुझे इग्नोर करके ना हट जाते हैं, तो मुझे वो मौका ही नहीं मिलता है किसी से जैसे वार्तालाप करने के लिए। और दूसरा नाम है नटालिया है बिकॉज़ वो मुझे लेस डिज़र्विंग लग रही है अभी तक। पर्सनली पहले दिन मेरे को गौरव जी में यही चीज़ नज़र आई, पहले दिन बहुत हवा में थे वो। आई थिंक वो अभी भी इनका एटीट्यूड इनकी तरफ है, नीलम की तरफ, नाउ दैट उनने इनको नॉमिनेट भी किया है। बट दूसरा रीज़न इनका भी वही है कि सॉफ्ट टारगेट इनको लगता है लेस डिज़र्विंग है। कंटेस्टेंट कोई है नहीं डिस्कस या डिसाइड करने वाले कि कौन डिज़र्विंग है कौन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद everyone for making me feel like in the family. लेकिन एक नहीं नगमा जी, क्योंकि आज I heard that I'm a guest, लेकिन मैं गेस्ट नहीं, मैं contestant हूँ, ठीक है? But I understand your point. दूसरा नेम नीलम जी, same thing. मैं contestant है, तुम equal हो, Yes, yes. ठीक है? That's it. धन्यवाद. But I never said you are a guest. I don't know, maybe misunderstanding. Yeah. But I also feel you are a contestant. But I just want to clarify, I never called you a guest. Yeah, that's it. Thank you. पर्सनल है बट दोनों रीज़न सही है। बिग बॉस, मेरे इस घर में कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ। अच्छा, ये नमूना तो बाकी था। मेरा फर्स्ट नॉमिनेशन जो रहेगा अभिषेक बजाज। मैं जब भी उनकी प्लेट में देखता था तो देयर वाज लाइक अ ह्यूज चंक ऑफ फूड। तो बहुत सारे लोग थे इस घर में, किसी का कोई डिवीजन पता नहीं था कौन कितने नॉन वेजिटेरियंस वेजिटेरियंस, बट वो आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप सबके बारे में सोचें कहीं ना कहीं। एंड जो उन्होंने ड्यूटी पिक की खुद के लिए, उनका कैलिबर मेरी नज़र में काफ़ी हाई है। और वो जो सीखने वाली बात वो कह रहे हैं, सीखना आपका अगर पैशन है, आपका शौक है तो आप सीख सकते हैं, बट ड्यूटीज़ आर ड्यूटीज़, यू गॉट टू गिव योर बेस्ट घर में, और उसी के बेसिस पे लोग आपको शायद इधर जज भी कर रहे हैं इस गेम में। सेकेंड, बुरा लग रहा है मुझे ये बोलते हुए, बट इस वक्त नीलम जी आप किसी की साइड किक लग रही हैं। आप यहाँ पे किसी का पट्ठा बनने आई हैं, या आप अपने आप साइड किक एज इन, मैं बताता हूँ, चमचा, चेला, जिसको हम लेकिन किसका? चेला इज नॉट द शील फील बैड एज इन, या नहीं, पूर्वीय भाषा में चेला बोलते हैं। ओके मुझे नहीं पता, प्लीज हाँ बुरा मत मानना, बट आपकी पर्सनालिटी आप नंबर 1 देखना चाहोगी ना, तो अभी आप नहीं दिख रही नंबर 1, आप किसी की नंबर 2 दिख रही हो। आप बहुत स्मार्ट हैं, आप कर सकती हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। हीरोइन की बेस्ट पहली बात तो यार, बट अगर हीरोइन प्लेट देखी होती जी तो तुझे पता होता कि कितना चंक था। मैंने भाई माँ कसम देखा इतना बड़ा ऑमलेट, मैं शॉक हो गया भाई, उसको देख के मुझे भूख लगी है। ऑमलेट तो बड़ा हो सकता है भाई। तो चिकन का चंक मैंने दो इस प्लेट घर भर के में देखे, तेरी 3 से 4, हाँ एक में ऑमलेट एक में चावल। भाई 2 प्लेट हैं। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ आपसे, या तो नजर में आपने ड्यूटी ऐसी पिक की और आप उसमें थोड़े उसमें काम चोरी कर रहे हो। काम चोरी नहीं है, कर रहे हो बॉस, कम ऑन। आई थिंक इनके ओपिनियन के अनुसार सही है वो जो भी इनने रीज़न दिया अभिषेक के रिलेटेड। एंड पहली बार नीलम को लेके पहला रीज़न मुझे सही लगा, बिकॉज आई सी, मैंने खुद भी नोटिस किया शी इज़, और वो हम हर वक्त तान्या के साथ चल रही है। तान्या इज़ कमांडिंग हर कि मेरी बोतल उठा, वो उठा रही है। सो दोनों रीजंस इनके सही है। घर वालों, आज आपकी सरकार ने एक और गंभीर फैसला ले लिया है, और आज कुछ और लोगों को बेघर होने की दहलीज पर ला छोड़ा है। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया अब यहीं समाप्त होती है। जो सदस्य इस पहले ही हफ्ते में घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं वो हैं नीलम, तान्या, अभिषेक, गौरव, जीशान, प्रनीत और नतालिया। Thank you, Big Boss. Thank you, Big Boss. Thank you, Big Boss.
और बूढ़े हैं थोड़ा मैं तानिया को ओवर करता हूँ। तो तुमने आज बदतमीजी की है, वो गिम्बल बोला कि हंसी तो आई बट नॉट फेयर मेरे को। और मेरे को पता था कोई और तुझे नॉमिनेट नहीं करा क्योंकि 2 दिन पहले ही तू कट करे में था। ऐसा नहीं, तूने ही खुद बोला था कि कोई बड़े है ये है, ऐसे नहीं बात करते उनके नहीं किसी तुम्हें दूर रहे एक्सप्लेनेशन खेल। ओके ठीक है, वर्डिंग ठीक है, शब्द जो मेरे को पता दिल ही नहीं है तुम्हारे, बहुत रॉ आंखों में भी नहीं है, बट मेरे को तेरे को ये पोजीशन में लाना पड़ेगा अगर तूने बार बार ये किया, उनके साथ किया है, कल इसके साथ करे, डिसरिस्पेक्ट छोड़ दे, अच्छे तरीके से बोल के सर आप मेरे से अच्छे बात नहीं किए, मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ, थैंक यू, गुड नाइट। नहीं हाँ मूड में हो जाता। रात 9 बजे। कौन था तेरा नाम पहले? नटालिया। तू यू थिंक नटालिया का इन्वॉल्वमेंट मेरे गेम्स के इन्वॉल्वमेंट से ज्यादा है? सिर्फ ये बता, नॉमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। Who do you nominate? बेसिक करेक्ट, गेम का इन्वॉल्वमेंट जिसका इन्वॉल्वमेंट गेम में ना हो, करेक्ट यू पर मुझे ना एक that name above my involvement, मुझे एक just because you didn't understand my मुझे duty। एक चीज पसंद नहीं आती है, वो ये है कि अगर कोई ऐसे स्लाई खेलने की कोशिश करता है ना कि आप नहीं हो, वो मुझे जानना है। आप अंदर जाके आपने ये प्रूफ किया है कि आपकी नजर में मैं स्लाई खेल रहा हूँ। आपने बोला ये बात इनडायरेक्टली अभी, पर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे आपकी ड्यूटीज पता ही नहीं है। आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा है और आप लोग को कोई और कंफ्यूज कर रहा है इनडायरेक्टली, और मैं बड़े सीधे बोल रहा हूँ, आप लोग हुए हो मित्तल की बात से, क्योंकि शी प्लेज विद द वर्ड्स। नहीं आप चलो ठीक है, आप वो भी देखो अंदर आएगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले बात मैंने निकाली थी। ठीक है, मेरे को मुझे नॉमिनेट होने से प्रॉब्लम नहीं है। दैट मींस कि आई एम इंपॉर्टेंट, मैं एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ, एवरीबॉडी वांट्स टू थ्रो मी आउट 100%, बट मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो भी अच्छी बात है। ये गेम मुझे भी आता है। तुमने एक वर्ड बोला, ये इस घर में ये रहने लायक नहीं लगता, ये तुमको नहीं बोलना चाहिए। तो रीजन ये ना, दिल से बहुत अच्छी हो नीलम, तुम बहुत प्योर हो, बट तुम्हें दिल के साथ दिमाग भी चलाना है, तो वो तुम नहीं कर पा रहे। तो फिर तो तुम उस हिसाब से नटालिया का भी नाम ले सकती थी, बिकॉज नटालिया तो और कम्युनिकेट भी नहीं कर। मेरा आइडिया ये था कि मैंने 2 एक्सट्रीम एंड्स का नाम लिया है, एक जो बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डाल रहा है, और एक दूसरा उनका नाम लिया है जो कुछ ज़्यादा ही मैनिपुलेशन खेल रहे हैं। नाम लेने के मेरे पास गौरव भी थे, कनिका भी थे, बट मुझे लगता है इन 3 लोगों में से तानिया जो है ना, वो फेक स्टोरी दे रही है। That was nice you didn't nominate कनिका। ये मैं क्यों करूँ? कनिका जी को हाँ नॉमिनेट नहीं किया, that was cool, respect। इतनी छोटी बातों के लिए मैं नॉमिनेट क्यों करूँगा? अभी वो तान्या को भी मैंने किया, वो मेल ईगो पे पोक कर रही थी अभी सबको। But I understand. तानिया don't cry. तान्या यार रो क्यों रही है? Don't cry. माँ प्लीज प्रणीत को बोलना जाए। क्या बोल रही है? मेरे को किसी का बुरा नहीं लगा, मेरे को सिर्फ प्रणीत को मैंने बहुत दोस्त माना था ना, मेरे को पता है किसी का भी बुरा नहीं लगा, सिर्फ प्रणीत और मृदुल का बुरा लगा। मेरे को किसी का भी बुरा नहीं लगा कि मैंने इसको बहुत दिल से दोस्त माना था। यार देख मैंने मेरे को नहीं डिस्कस करना। मैं देखो छोड़ा, मैंने देखो विंडो दिया, तूने बहुत अच्छा किया, मेरे को छोड़ दे अभी प्लीज, मैं तेरे रिक्वेस्ट। अच्छा डोंट क्राई। अच्छा ठीक है, मैं तेरे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं क्या बहुत दिल से फ्रेंडशिप करती हूँ, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। बात तो सुनेगी क्या? हाँ भाई, नहीं मैं देखो फेक लगती हूँ, बोल दिया, बात करता हूँ यार। बाय चांस मैं कैप्टन बन गया तो मैं तो बोलूँगा खाना गौरव बनाएंगे। And I have seen Gaurav be loud, so I know this is not a problem that we'll have now. There'll be 3 weeks later, we all will vote him then कि भाई। मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा आप बार बार ये करेंगे तो नज़र में तो यही आ रहा है ना गौरव जी, कि आप स्ट्रांग हो, आप लाउड हो, तो फिर वही दिखेगा। दिखा नहीं, लाउड तो सभी हैं आप, लेकिन ज्यादा लाउड। अरे तो सब में से ज्यादा आप लाउड हो। कोई चढ़ेगा तो मैं कैसे, आप बताओ। नहीं भी चढ़ते तो भी आप लाउड रहते हो। वो मेरी आवाज है। पता है नहीं, मुझे लगता है ना हम दोनों को टाइम लेना पड़ेगा एक दूसरे को समझने में। शो में बात करने आएंगे और पीठ दिखा के चले जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अभी बात करना पड़ेगा ना उस मैटर पे। तो पीछे से आने का ही नहीं ना, सामने से आने का। पीठ तो दिखेगी पीछे से, अगर कोई आके सामने से आओ आप, वो तो चीज है। नहीं मुझे ऐसा किसी लगता और है। के साथ आप साथ में आओगी एक 1+ बन के, तो वो मुझे नहीं दिखता। अरे यार मैं क्या करूं? तो अब कोई मेरे साथ चल रहा तो अच्छा, बोल दो भागो यहाँ से। ये मैंने तो नहीं कहा कि आप 1+ लग रही हो, है ना? तो मेरे से तो आपको इस बात का वो नहीं होना चाहिए। रात 10:15 बजे। नो, ये थोड़ा अभी वो है।
खराब है किस बात पे? वो सब लाउडनेस नहीं, अभी भी वो से ठीक है, तेरे को लगा कुछ लगा? किस बात का क्लैरिफिकेशन देगा? सबसे अच्छी बात तो उसने की है और सबसे ज्यादा इज्जत सबको इसने ही दी है. How did he do anything wrong? What is wrong? ठीक है चल. वो उसको मतलब ओवरवेल्म हो गया शायद, मतलब घर याद आ रहा है. हाँ. इतना अरे कुछ नहीं है वो उसको वो उसके ऊपर से बरस रहे थे ना, वो थोड़ा वो गया है. मम्मी की याद आ रही तो मैं मुझे ओके ईट प्रॉपर्ली, बिना रोए खाओ. अरे कुछ नहीं, चलो ये होता रहेगा, एवरी वीक होगा ये सब चीजें. तुम भी रोगी तो कैसे नहीं, मैं तो इसको देख के मुझे हो रहा है. हर वीक होगा बेबी. भर गया हो भाई और भी. हाँ वो भर गया ऐसा. पानी लाओ. लेकिन इट इज टफ यार टू चूज. भाई अपने को सोच, अगर जीतना है तो 15 लोगों को नॉमिनेट करना पड़ेगा. अरे नॉमिनेशन की बात नहीं है, तुम ज्यादा एक्सप्लेन मत करो. पर मेरा कैरेक्टर है कि किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताना चाहिए, ऐसा लगता है. हम पहले अच्छे पर ये वन ऑफ द रीजन है जो मैं रिलेशनशिप से भी भागता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है मेरे साथ में और मैं दिखा नहीं पाता किसी को. अश्नूर कैन यू गेट टिश्यूज? थैंक यू. ये एक वो है मेरा ट्रिगर पॉइंट है. क्या एक्सप्लेन कर लो. बट ये हर हफ्ते होगा ना. अरे तो है, अब क्या कर सकता हूँ. मालूम मेरे को भी है ना. इतने सालों से इसकी वजह से तो अकेले रहता हूँ. हाँ थोड़ा पूछो. ये रीजन से मैं अकेले रहता हूँ. आई नो, बट अब हम आए हैं यहाँ पे, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. रात 1 बजे. आप बोलोगे तो मैं आपके लिए रो दूंगा एक बार. मन मेरा नहीं है, मैं दोस्ती खाते में डाल के रो दूंगा. मच्छर काट रहा है बे. हे भगवान. मेरा थोड़ा सा लाउड रोता हूँ, आपको लगेगा ऐसा. अरे कहानियाँ छोड़ना है, टेंशन मत ले रहे. बी स्ट्रॉन्ग. STRON. जी. जी मेरे को लगा सबकी क्या होता है ना, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी होती है. मेरी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है कि नहीं, एक मिनट सुनना मेरी बात. आप यहाँ आए हो, आपके वोटर्स और फलाना और नॉट वोटर्स सॉरी फॉलोवर्स और ये वो 2.5 मिलियन, समझते हो 2.5 मिलियन का, और आप नॉमिनेट होके वहीं खड़े हो. डजंट मैटर आपको 10 वोट मिला कि 50 वोट मिला कि 2 वोट मिला. मैं भी नॉमिनेट होके ठीक आपकी जगह पे खड़ा हूँ. ठीक है, मेरा बॉडी ऑफ वर्क छोड़ो कि मैंने क्या करा क्या नहीं करा है. 40,000 फॉलोवर है ओनली. तो आपको वोटिंग तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना. मेरे को जाने का कोई डर नहीं है. तो रो काय को रहे हो? मैं चली भी जाऊंगी तो मैं खुश ही रहूंगी. नहीं तो डर रो काय को रहे हो? मैं एक बहुत इमोशनल लड़की हूँ. तो मेरे मतलब मैं जिस दिन से जैसे बिग बॉस में आई हूँ, आप गौरव जी और वो मृदुल सबकी हेड ऑन मेरे से ही चल रही है लगातार. तो आप क्या हेड ऑन चल रही है जैसे? अरे मतलब अब एक तो मैं स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही हूँ तो सबने टारगेट किया मिलके. फिर टारगेट किया तो किया, जो रीजन दिए वो बहुत ही गलत थे. आपको क्यों लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हो? क्या आपने ऐसा करा कि आप स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हो? चलो बताओ. क्यों मैं सबकी गलतियां बता रही हूँ, सबसे लड़ रही हूँ, बाकी सब तो बेचाल में चल रहे हैं गौरव के नीचे और मुझे ऐसा नहीं लगता. अरे गौरव के नीचे वाट लगा गौरव के नीचे